जय श्री राम। तिरुपति बालाजी जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यह एक मंदिर है दिल्ली में जो कि मंदिर मार्ग पर है। यह मंदिर बाहर से मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया था और जो कि बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से। आप गूगल पे सर्च करते आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक समारोह है जो कि 30 अप्रैल से 10 मई तक रहेगा और जो कि बहुत भव्यता से होता है। इसमें भगवान की पालकी निकाली जाती है। भगवान की जो तिरुपति बालाजी में जो भगवान की मूर्ति है, जिस तरह से भगवान का गर्भगृह में मूर्ति है, भगवान है, उसी तरह से यहाँ पे एक मूर्ति है जो कि बहुत सुंदर है। आप जब जाएंगे आपको पता चलेगा। ये है उसका एनवलप है जो यहाँ पे समारोह है। और यहाँ पे भगवान की गौ माता का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे गौ मैया तो ज़रूर होंगी, तो यहाँ पे गौ माता है और बहुत सुंदरता से इनके दर्शन होते हैं। पहले छोटी छोटी गाय थी और अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं। साथ ही यहाँ पे है भगवान विष्णु के सभी अवतार, जो कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से जो 10 मुख्य अवतार हैं उनमें से बनाए गए हैं। सबसे पहले जो यहाँ के अवतार है भगवान विष्णु के, वह है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार से होते हुए भगवान के कई अवतार जो दिखाए गए हैं। यह है भगवान की पालकी, जहाँ पे भगवान की एक पालकी को रखा जाता है। इसके साथ ही भगवान की आगे और भी पालकियाँ होती हैं जो निकाली जाती हैं बस सभी अवतारों की। यह भगवान के मंदिर का प्रांगण है, अंदर की साइड का। आप जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पे प्रथम अवतार की, जो कि है मत्स्य अवतार, जो कि सतयुग में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं भगवान के दूसरे अवतार की, जो है कुम्भ अवतार, जिसे कहा जाता है कच्छप अवतार या कछु का अवतार। जब भगवान ने समुद्र मंथन में एक कछु का अवतार लिया था। उसके बाद आता है भगवान का वराह अवतार, जब भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी। उसके बाद आता है भगवान का नरसिंह अवतार, जब भगवान ने एक शेर का मुंह लिया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। उसके पिताजी जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। तो ये भगवान का है नरसिंह अवतार। उसके बाद है भगवान का वामन अवतार, जब भगवान ने छोटे बालक के रूप में जन्म लिया था और पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को नापा था अपने 3 पग से, जिसे बाली को पहुँचाया था पाताल लोक। उसके बाद आता है भगवान का, यह वो अवतार है जो है परशुराम अवतार, जो कि कहा जाता है छठा अवतार, जो कि बहुत विख्यात है और बहुत प्रसिद्ध है। फिर है भगवान का श्री राम अवतार, जो कि है मर्यादा पुरुषोत्तम, जब भगवान ने रावण का दहन करके अंत करके त्रेता युग में दोबारा से जो अच्छाई की शुरुआत की थी और आतंक से मुक्त किया था धरती को त्रेता युग में। तो भगवान का है श्री राम अवतार, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। फिर आता है भगवान का, ये है हमारे तिरुपति भगवान, यही गर्भगृह में स्थापित है, जो कि बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर है। आप जब जाएंगे आपको यहाँ का अनोखा जो जो फील होगा बहुत अच्छा होगा। यह आता है भगवान का शेष अवतार, जिसे कहा जाता है शेषनाग अवतार, यानी बलराम अवतार। और फिर आता है आगे चल के भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने लिया था 8वां अवतार, माता देवकी और भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप में। इसके बाद आएगा भगवान का बौद्ध अवतार। ये है मंदिर का प्रांगण, जो कि बहुत सुंदर से सजाया हुआ था। अभी रात का समय था तो सारा सामान हट चुका था। यह है भगवान का हायग्रीव अवतार, जो कि 24 अवतारों में से एक है, जब भगवान ने हायग्रीव दानव की मृत्यु की थी और हायग्रीव अवतार है। ये है गरुण देव, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं और भगवान विष्णु की सेवा में सदैव बैठे होते हैं। यह है भगवान का मोहिनी अवतार, जब भगवान ने समुद्र मंथन के बाद अमृत का डिस्ट्रीब्यूट किया था, अमृत पिलाया था सभी देवताओं को। तो ये वो अवतार था। और ये है भगवान के मंदिर का अंदर का दृश्य। यह है भगवान का एक अवतार, जो कि भगवान विष्णु के रूप में है। यह है श्रव अवतार। और ये है भगवान का, जब भगवान ने नरसिंह देव शांत हुए थे तब भगवान शिव अवतार लिया था। तब उसके बाद जब भगवान विष्णु ने एक और अवतार लिया था, वो कहलाता है भगवान का शरभ अवतार।
तो ये वो अवतार है भगवान के। ये देखिए, ये है अंदर का गर्भगृह, जो कि गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, बट समहाउ इस पोर्शन में जो ये बाहर का पोर्शन है, यहाँ पे अलाउ होता है। जब मंदिर का अभी इस समय था आरती का समय, तो यहाँ पे अभी भगवान की आरती हो रही थी, तो भगवान के ये जो मंदिर के कपाट थे वो बंद थे, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए, जिस कारण से हम बाहर वेट कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे भगवान की बहुत अच्छे से लाइटिंग हो रखी है, जो मंदिर प्रांगण है यहाँ पे, क्योंकि अभी जो चल रहा है ब्रह्म महोत्सव, उसकी प्रिपरेशन चल रही है सब जगह से। जो कुर्सियाँ थी सारी साइड थी, और जो अगले दिन होने वाला था सुबह, जो मैंने ये वीडियो बनाया था, यहाँ पे जो पब्लिक थी, जो भक्तगण थे, कम थे, और बहुत अच्छे से यहाँ पे भगवान का सामान रखा हुआ था। और ये है भगवान की मीटिंग रूम, जहाँ पे भगवान के लिए किस तरह से किया जाएगा कार्य वो होता है। यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ पे अलाउड था। ये है भगवान तिरुपति जी का एक स्वरूप, जो कि यहाँ पे अंदर हम लोग जा नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग चल रही थी। और यहाँ पे भगवान के सभी अवतारों को दर्शाया गया है। 24 अवतार, जो प्रमुख अवतार है 24, 10 अवतारों के साथ 24 अवतार भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये मीटिंग हॉल है, यहाँ पे भी पूजा अर्चना होती है। यहाँ है हॉल, जहाँ पे भगवान की पालकी को रखा जाता है। ये है भगवान विष्णु, माता पद्मावती, कमला माता के साथ, माता लक्ष्मी के साथ, जो कि बहुत सुंदर है। आगे बढ़ेंगे जब हम देखेंगे, तो यहाँ पे भगवान का एक कछुआ है, उसके ऊपर शेषनाग है, और इस तरह लगाया जाता है जब पालकी होती है। यहाँ देखिए शेषनाग जी का सर है, जो कि ऊपर लगाया जाता है, और यहाँ बैठते हैं उसके ऊपर फिर भगवान विष्णु, मतलब जो शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो ऐसे पालकी निकलती है स्टेप बाय स्टेप, जो भगवान के 10 प्रमुख अवतार है उसी तरह से। अब यहाँ है भगवान के जो सेवक हैं, जो सबसे बड़े भक्त हैं, वो है हनुमान जी। उसके बाद एक और भगवान की पालकी है, जिसमें है भगवान गरुण देव। जो भगवान के भक्त हैं वो है सदैव आगे रहते हैं, और भगवान उनकी एक राजगद्दी विराजमान होते हैं, जो कि यहाँ पर है, जो कल इसके अगले दिन होनी थी, जो अगले दिन होनी है। इसी तरह से अरेंज करके रखा हुआ है 10 पालकी को, स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं पीछे तक जूम करके दिखाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से इनको डेकोरेट किया जाता है, फूल माला से अच्छे सजाया जाता है, क्योंकि इनकी भव्यता बहुत अच्छी होती है। बहुत बड़ी झांकी निकलती है भगवान जी को इतनी सुंदरता से सजाया जाता है, और सभी भक्तगण के पीछे होते हैं। आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। अब हम जैसे यहाँ से हम बाहर आते हैं, हम कोशिश करते कि वहाँ पे जो मीटिंग थी वो जब देखते हैं वो अभी तक चल रही थी, तो यहाँ पे एंट्रेंस मना थी। सो यहाँ का अंदर का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 24 जो भगवान के अवतार है, मुख्य जो भगवान के अवतार है भगवान विष्णु के, सभी हैं। 10 मुख्य अवतारों में 10 मुख्य अवतार भी हैं, 24 अवतार भी है। और ये भगवान के जो मंदिर है उसके अंदर का प्रांगण है, जहाँ पे साइड चेयर कुर्सी वगैरह रखी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं जब भगवान जी की पूजा हो जाएगी, भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद दर्शन के लिए, तो सभी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं सब। ये हमारे भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी गोविंदा। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो हमने यहाँ पे वेट किया, आगे चल के थोड़ा देर बैठा, और हम लोग आगे की ओर बढ़े। और थोड़ी ही देर बाद जब पंडित जी यहाँ पर आए, तो यहाँ पे जो स्तंभ है उसकी पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना बहुत अच्छे से होती है, ढोल नगाड़ों के साथ होती है भगवान की। जब भगवान की आरती होती है, तो नगाड़ों के साथ होती है, ढोल बजते हैं बहुत अच्छे से, जो कि यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर होता है। सब लोग गोविंदा गोविंदा की जय जयकार करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, जो कि सूर्य अस्त होने से पहले जला दी जाती है। जैसे अंधेरा होता है वैसे ही यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। और ये जो समारोह चलेगा 10 दिन के लिए चलेगा। भगवान का ये जो उत्सव हो रहा है, भगवान के लिए जो उत्सव किया जा रहा है, तो ये 10 दिन तक चलेगा। और बहुत यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं इन दिनों, मतलब बाकी डेज़ के मुकाबले और आते हैं भगवान की पूजा अर्चना देखने के लिए, भगवान की शोभा यात्रा देखने के लिए, और भगवान की दर्शन करने के लिए सभी अवतारों का।
ये मंदिर मार्ग पे है और जब आप जाएंगे एक बार, आप एक बार की तरह ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। एक बार के बाद आप कई बार जाएंगे। मैं यहाँ पे कई बार आई हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है इस मंदिर में आना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पंडित जी पूजा कर रहे हैं नगाड़ों के साथ, घंटी के साथ। ये एक स्टोन है जहाँ पे नारियल को तोड़ा जाता है। ठीक इस स्टोन के सामने है भगवान का गर्भगृह, जहाँ पे भगवान हमारे तिरुपति बालाजी विराजित है गर्भगृह के अंदर। और वहाँ का नज़ारा बहुत भव्य है। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। यही वो पत्थर है जहाँ पे नारियल को तोड़ा जाता है। ये देखिए, सब इसके सामने ही है गर्भगृह, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। इसी के सामने तोड़ा जाता है भगवान के चरणों में। अब हमने एंटर किया था, उससे हमारी पूजा हो चुकी है। जब पूजा के बाद यहाँ पे कैमरा अलाउ होता है और हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं भगवान विष्णु के स्वरूप, भगवान कृष्ण की, जो कि भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में हैं। हम भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 4 परिक्रमा की है भगवान विष्णु की, स्वरूप भगवान कृष्ण की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग, हर एक जगह लाइटिंग हो रही है। और जिस तरह से हमने परिक्रमा करना शुरू करा, एक के बाद 2, बट मन नहीं करता रुकने का, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है। यहाँ से आप देख सकते हैं गौ माता के जो गौशाला बनाई हुई छोटी सी, वहाँ का भी नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पे से जो भगवान का गर्भगृह है, यहाँ का स्थान वो है, मतलब ये दूसरा गेट है एंट्री का। एक गेट है आगे स्तंभ के पास, जो मेन है एंट्रेंस, और दूसरा था यह है दूसरा गेट, जहाँ से हम एंट्री करते हैं गर्भगृह के अंदर। यहाँ पे कैमरा अलाउ बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक जो छोटा सा रूम दिखा आपने, वही है गर्भगृह जहाँ पे भगवान विराजित है बहुत सुंदरता से। एक ये है एंट्रेंस, बट ये एंट्रेंस खुला नहीं होता है, अभी 10 दिनों के लिए खुला है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब धरती पर आए थे, जब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पे पैर मारा था अपना, तब लक्ष्मी माता उनसे रुष्ट हो गई थी। धरती पे जन्म लिया था पद्मावती के नाम से, और आगे चल के भगवान विष्णु का विवाह हुआ माता लक्ष्मी के साथ। भगवान विष्णु वेंकट पर्वत पर तपस्या करते थे, जिस कारण से वह वैकुंठ पर्वत पे तपस्या करने के कारण वह कहलाए वेंकटेश्वर स्वामी। वहाँ पे 7 शिला है, जो वेंकट की पहाड़ी है, 7 पहाड़ी कही जाती है, जो भगवान की जहाँ पे भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे माता लक्ष्मी के लिए। आगे चल के जब भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी से विवाह हुआ, तो भगवान यहाँ पे एक मूर्ति में भगवान समा गए। ये वही गर्भगृह है जो यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। ये भगवान, इसके अंदर भगवान की, गर्भगृह के अंदर भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा है। और ये जो आप देख रहे हैं एक मूर्ति, ये है जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल है। यह है माता कमलावती और माता पद्मावती, जो कि माता विष्णु की वेंकटेश्वर स्वामी की पत्नी है। यह था एक गरुण स्तंभ था, जो कि ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक कहा जाता है। भगवान गरुण है, जो भगवान हमारे वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में, उनके पूजा के लिए सदैव गरुण देव उनके सामने स्थायी रूप से निवास करते हैं भगवान के लिए। मैंने इस वीडियो का वॉइस ओवर किया है, आई होप आप सबको समझ में आया हो। ये वीडियो बनाई थी मैंने 29 अप्रैल को, और बहुत सुंदर लगा था इस मंदिर को देखकर। जय श्री राम।